हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी पेपर में जरूर आए हुए हैं। इन क्वेश्चन जो है आपने पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने जो है चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? बताना है कौन सा ग्रंथ जो है ज्योतिष ग्रंथ है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योतिष ग्रंथ के बारे में पूछा है। कौन सा ग्रंथ जो है ज्योतिष ग्रंथ है, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है। डेली दोस्तों मैं आपके लिए जो है वीडियो लेके आती हूँ, तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। कौन सा ग्रंथ है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कवितावली है, दोहावली है, विरह संदीपनी, यह रामाख्य प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ग्रंथ में से बताना है कौन सा ग्रंथ है। वो डी है, रामाख्य प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर, रामाख्य प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह आप अच्छे से याद रखोगे। तो ज्योतिष ग्रंथ है रामाख्य प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर है और ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तुलसीदास जी ने लिखा है इसको जो है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, नोट करोगे आप इसको कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? परमानंद दास, कुमन दास, नंददास, सूरदास। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो है विठलनाथ जी के थे। तो इसमें से पूछा वल्लभाचार्य जी के कौन से नहीं हैं, वो बताना है कौन से वल्लभाचार्य का नहीं है। तो सी नंददास। नंददास जी जो है विठलनाथ के जो है विठलनाथ जी के थे नंददास जी। और ये 3 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, परमानंद दास, कुमन दास और सूरदास। लेकिन नंददास जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है, नंददास। क्वेश्चन नंबर 3, अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? अष्टछाप में जो है कौन सा कवि नहीं आता? सुंदरदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, सूरदास। तो अष्टछाप की परंपरा में जो है, अष्टछाप में जो है 8 कवियों का वर्णन है उसमें, तो कौन सा कवि जो उसमें नहीं आता? सुंदरदास। ए क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर, सुंदरदास नहीं आता। सुंदरदास जो है अष्टछाप में नहीं है, लेकिन बी, सी और डी ये तीनों आते हैं। ये आप अच्छे से याद रखोगे। अष्टछाप में जो है ये तीन आते हैं, गोविंद स्वामी, कृष्णदास और सूरदास। लेकिन सुंदरदास जी नहीं आते। ये आप अच्छे से याद रखोगे, नोट करोगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए है, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम पंक्ति है? भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम पंक्ति किसकी है? नंददास, सूरदास, कुंभनदास या सुंदरदास सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में बार बार आती है ये पंक्ति, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, ये जो है किसने लिखी है? ये लाइनें जो है किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए नोट कर देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, ये पंक्ति जो है किसकी है? तो कुंभन दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कहते हैं? जड़िया किस कवि को कहते हैं? और वो अष्टछाप में ही है, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बनाया है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है, आप इसको अच्छे से रटोगे। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कवि कहते हैं? तो सी होगा, नंददास। नंददास जी को जो है जड़िया कवि कहते हैं, जड़िया कहते हैं, नंददास जी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी है, नंददास। नंददास को जो है जड़िया कहते हैं। यह आप अच्छे से याद रखोगे, इसको अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर है। और ये अष्टछाप में आता है, नंददास जी जो है अष्टछाप कवियों में आते हैं, नंददास जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है?
ये पंक्ति बतानी है किस कवि ने लिखी है। चतुर्भुज दास, नाभादास, कृष्णदास, अगरदास, ये पंक्ति जो है किसकी है। क्वेश्चन नंबर 6, कलि कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति जो है किसकी है। बी होगा, नाभादास जी की है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी है, नाभादास जी की है ये पंक्ति। आप अच्छे से याद रखोगे इसको, नाभादास जी की है ये पंक्ति जो है। कलि कुटिल जीव निस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये पंक्ति जो है नाभादास जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, पंक्ति है किसकी है ये पंक्ति। ये पंक्ति जो है किसने लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये जो है किसने कहा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये पंक्ति जो है बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है ये तुलसीदास जी के बारे में, ये भी आप नोट करोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो शुकर खेत, पंक्ति किसकी। नंददास, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो शुकर खेत, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति बतानी है किसकी है। तुलसीदास जी की है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी है, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखी है ये पंक्ति, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। क्वेश्चन नंबर 9, सूरसागर में कितने स्कंद हैं। सूरसागर में जो है कितने स्कंद हैं। 15 हैं, 12 हैं, 14 हैं या 10 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सूरसागर में कितने स्कंद, तो 12, बी आंसर होगा 12 स्कंद है सूरसागर में। सूरसागर में जो है 12 स्कंद है, सूरदास जी ने लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर 10, कविता करके तुलसी न लसई, किसका कथन है। कविता करके तुलसी न लसई, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, हरियोद, डॉक्टर जैनेन्द्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, पेपर में आता है ये कथन। कविता करके तुलसी ने लसई, किसका है ये कथन, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो हरियोद जी का है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी होगा, हरियोद जी। हरियोद जी का कथन है ये, कविता करके तुलसी ने लसई। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नोट कर दिया है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है। किसने कहा है तुलसीदास जी के बारे में ये बातें, ये बताना है किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आपने अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को। तो डी होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर डी है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा, यह आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसी ने ज्ञानद्वीप प्रसंग का वर्णन किया है, किसमें किया है। उत्तरकांड, लंका कांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड। कौन से कांड में जो है तुलसीदास जी ने ज्ञानद्वीप प्रसंग का वर्णन किया है, उस कांड का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तुलसीदास ने कौन से कांड में ज्ञानद्वीप प्रसंग का वर्णन किया है,
उस कांड का नाम बताना है। ए होगा उत्तरकांड, वो आप याद रखोगे कौन सा कांड है, वो उत्तरकांड है। उत्तरकांड में ही इन्होंने ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन किया था तुलसीदास जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर, रामानंद, रैदास, दादू। गुरु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, सभी जो है राइटर हैं उनके गुरु के बारे में पूछा जाता है, तो आपने अच्छे से याद रखना है कि मीराबाई का गुरु कौन है, किसके गुरु कौन है। तो सी होगा, रैदास जी हैं मीराबाई के गुरु। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी, रैदास। रैदास जी हैं मीराबाई के जो गुरु हैं वो रैदास जी हैं, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास, कृष्णदास, तुलसीदास, सूरदास। बताना है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ए, बी, सी या डी। तो सी होगा, तुलसीदास। तुलसीदास जी को कहा जाता है, जातीय कवि जो है वो तुलसीदास जी को कहा जाता है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर होगा, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को जो है हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस, दोहावली। ब्रज भाषा में नहीं है। 3 रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है, लेकिन एक है जो ब्रज भाषा में नहीं है, तो वो सी है, रामचरितमानस। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया था, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था, लेकिन विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी है, रामचरितमानस। रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 16, सुदामा चरित खंड काव्य के लेखक हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नरोत्तम दास। सुदामा चरित एक खंड काव्य है, ये भी आप याद रखोगे, ये खंड काव्य है। सुदामा चरित जो है वो एक खंड काव्य है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो डी आंसर होगा, नरोत्तम दास जी ने लिखा है इसको, नरोत्तम दास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी है, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी ने जो है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास नहीं है, लेकिन नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास जी ने जो है सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है, ये लिखा है, ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रूपकों का बादशाह कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नोट कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन। रूपकों का बादशाह किसे कहते हैं? तुलसीदास, बिहारी लाल, कबीरदास या सूरदास। तो किसको जो है रूपकों का बादशाह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, ए, बी, सी या डी। तो ए होगा, तुलसीदास। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। वो कौन से राइटर हैं? तुलसीदास जी हैं, जिनको रूपकों का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार कह रही हूँ मैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे? रामानंद थे 14वें, 13वें, 12वें या 11वें? कौन से नंबर पे थे रामानंद जी? 14वें नंबर पे थे, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? हितहरिवंश, विष्णु स्वामी, हरिदास निरंजनी, स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन भी आता है, कौन से संप्रदाय में कौन है? तो स्वामी हरिदास जी हैं, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? कुंभनदास, सूरदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, अष्टछाप की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। अष्टछाप की स्थापना जो है किसने की है?
ये बताना है किसने की है। विठलनाथ और वल्लभाचार्य में कई बार कन्फ्यूजन होती है, तो विठलनाथ ये ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर होगा। विठलनाथ जी ने अष्टसाप की स्थापना की थी, ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अष्टसाप की स्थापना जो है विठलनाथ जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर सी है। तो प्लीज़ दोस्तों अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।